Hi guys, in this lecture I am going to solve the problem. So here first I will read out the question of the problem. Construct the cam profile to suit the following specifications. Cam shaft diameter is 40 mm. This is the first one, and the second one is least radius of cam. Least radius of cam is nothing but base circle radius, that is 25 mm. Next, angle of lift. Angle of lift is nothing but outstroke. Angle of lift, लिफ्ट बोले तो फॉलोअर ऊपर जा रहा है. लिफ्ट मतलब फॉलोअर ऊपर जा रहा है, तो उसका एंगल कितना है 120 डिग्रीज. एंगल ऑफ लिफ्ट इज नथिंग बट आउटस्ट्रोक. ओके. नेक्स्ट, एंगल ऑफ फॉल. एंगल ऑफ फॉल बोले तो ऊपर से नीचे आना. ऊपर से नीचे आना, जब फॉलोअर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कैम का एंगल कितना रहेगा 150 डिग्रीज. एंगल ऑफ फॉल इज नथिंग बट रिटर्न स्ट्रोक. Okay. Next, lift of the follower. Lift of the follower is nothing but stroke, that is 40 mm. So here it is written stroke. So next, number of pauses. Number of pauses is nothing but, pause means stop. Pause means stop. फॉलोअर कब पॉज होगा, मतलब फॉलोअर कब स्टॉप होगा, जब फॉलोअर नीचे से ऊपर जाता है. तो वहाँ पे नीचे से जब ऊपर जाता है तो नेक्स्ट ऊपर से नीचे आने से पहले थोड़ी देर स्टॉप हो जाता है. दैट इज़ नथिंग बट ड्वेल, और ड्वेल को ही हम पॉज बोलते हैं. सिमिलरली जब फॉलोअर नीचे आता है ऊपर जाने से पहले थोड़ी देर स्टॉप होता है, मतलब पॉज होता है, तो दैट इज़ नथिंग बट ड्वेल ओनली. नंबर ऑफ पॉजेस बोले तो ड्वेल. यू जस्ट रिमेंबर, आप इतना याद रखो कि पॉजेस बोले तो ड्वेल. Number of pauses are two equal interval. During lift motion is UARM and during fall motion is SHM. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के बीच में ड्वेल है, और रिटर्न स्ट्रोक के बाद और ड्वेल है, और दोनों का एंगल सेम है. यहाँ पे देखो R2 इक्वल इंटरवल. R2 इक्वल इंटरवल बोले तो फर्स्ट ड्वेल और सेकेंड ड्वेल दोनों का एंगल सेम है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिफ्ट मोशन इज UARM. यहाँ पे लिफ्ट मोशन इज UARM मतलब आउटस्ट्रोक में मोशन जो है UARM है. एंड ड्यूरिंग फॉल मोशन, ये जो है फॉल करके ये वाला है फॉल मोशन. फॉल मोशन बोले तो रिटर्न स्ट्रोक. फॉल मोशन में SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. फॉल मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है. फॉल मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और लिफ्ट मोशन आउटस्ट्रोक में UARM है. लिफ्ट मोशन बोले तो आउटस्ट्रोक में UARM है. फॉल मोशन बोले तो रिटर्न स्ट्रोक, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है. नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द कैम शाफ्ट इज 150 RPM. दिस इज नथिंग बट N, कैपिटल N. कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट. एसेंट बोले तो आउटस्ट्रोक. यू प्लीज रिमेंबर, एसेंट बोले तो आउटस्ट्रोक. यहाँ पे देखो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, मतलब ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक आपको कौन सा मोशन है वो देखना है. उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले यूज़ करना है. यूज़ करके आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है. नेक्स्ट, एंड द टाइप ऑफ फॉलोअर इज फ्लैट फेस फॉलोअर. यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फॉलोअर जो है फ्लैट फेस है. अब तक हम नई फेज फॉलोअर और रोलर फॉलोअर के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. फ्लैट फेस का प्रॉब्लम ये फर्स्ट वाला है. ठीक है. सो ये होगा क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन डेटा. सो फॉर दैट आई विल अगेन रीड आउट द क्वेश्चन हियर. कंस्ट्रक्ट द प्रोफाइल टू सूट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस. कैम शाफ्ट डायमीटर, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. कैम शाफ्ट डायमीटर है नहीं, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रहते हैं. कैम शाफ्ट डायमीटर है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रहते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमको कैम प्रोफाइल के लिए. नेक्स्ट, लीस्ट रेडियस ऑफ कैम, दैट इज नथिंग बट बेस सर्कल रेडियस. सो हियर आई हैव रिटन द गिवन बेस सर्कल रेडियस. लीस्ट सर्कल ऑफ कैम और बेस सर्कल रेडियस RB इज इक्वल टू 25 mm. नेक्स्ट, एंगल ऑफ लिफ्ट, ये जो है आउटस्ट्रोक है 120 डिग्रीज है. यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है आउटस्ट्रोक करके. तो नेक्स्ट, एंगल ऑफ लिफ्ट आउटस्ट्रोक दैट इज थीटा, वो इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. नेक्स्ट, एंगल ऑफ फॉल 150 डिग्रीज. एंगल ऑफ फॉल इज नथिंग बट रिटर्न स्ट्रोक, दैट इज 150 डिग्रीज. यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है रिटर्न स्ट्रोक करके. सो एंगल ऑफ फॉल रिटर्न स्ट्रोक थीटा R इज इक्वल टू 150 डिग्रीज. नेक्स्ट, लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर.
that is equal to 40 mm, that is stroke. Stroke is lift of the follower or stroke, S is equal to 40 mm. Next, number of pauses बोले तो dwell. Number of pauses are 2 equal interval during lift motion. During lift motion is UARM and during fall motion is SHM. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ड्वेल और सेकेंड ड्वेल दोनों इक्वल है. दोनों इक्वल है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है बोले तो यहाँ पे देखो 120 डिग्रीज आउट स्ट्रोक है, 150 डिग्रीज रिटर्न स्ट्रोक है. टोटल कैम का रोटेशन जो होगा वो 360 होगा. जब एक बार कैम पूरा रोटेट होता है तो 360 होगा. तो यहाँ पे देखो 120 प्लस 150 कितना हुआ, 270 हुआ. सो बाकी 90 डिग्रीज जो है ड्वेल रहेगा. बाकी 90 डिग्रीज जो है ड्वेल रहेगा और वो 90 डिग्रीज में है नहीं 2 ड्वेल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बोले हैं 2 इक्वल इंटरवल. ओके, यहाँ पे देखो 120 प्लस 150 270 डिग्रीज हुआ. तो रिमेनिंग 90 डिग्रीज जो है ड्वेल रहेगा. रिमेनिंग 90 डिग्रीज जो है ड्वेल रहेगा. रिमेनिंग 90 डिग्री जो है ड्वेल रहेगा, मगर ये 90 डिग्रीज में 2 ड्वेल रहेंगे. 2 ड्वेल मतलब 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 45 डिग्री थीटा D1 एंड 45 डिग्री थीटा D2. तो यहीं पे लिखा हुआ थीटा D1 इज इक्वल टू थीटा D2 जो 45 डिग्रीज. ओके, यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज, यहाँ पे देखो लिफ्ट मोशन इज UARM. लिफ्ट मोशन बोले तो आउट स्ट्रोक, वहाँ पे क्या है UARM है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में G1 में, आउट स्ट्रोक का मोशन जो है UARM है. ओके, नेक्स्ट ड्यूरिंग फॉल मोशन इज SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. रिटर्न स्ट्रोक में मोशन जो है SHM है. यहाँ पे आउट स्ट्रोक में अलग मोशन है, रिटर्न स्ट्रोक में अलग मोशन है. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे द स्पीड ऑफ द कैम शाफ्ट इज 150 RPM, दैट इज नथिंग बट कैपिटल N इज इक्वल टू 150 RPM. नेक्स्ट द टाइप ऑफ फॉलोअर इज फ्लैट फेस फॉलोअर. तो यहाँ पे टाइप ऑफ फॉलोअर दैट इज फ्लैट फेस. सो दिस इज व्हाट गिवन. सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. अभी देखो फर्स्ट आई हैव ड्रॉन द y एक्सिस एंड x एक्सिस. ओके, दिस इज ओरिजिन. सो अभी मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक जो है ना y एक्सिस से मार्क करना है, तो स्ट्रोक को मार्क करता हूँ. स्ट्रोक देखो यहाँ पे 40 mm है, तो इसके हिसाब से आपको पहले स्केल सेट करना है y एक्सिस का. इसके ये वैल्यू के हिसाब से आपको y एक्सिस का स्केल सेट करना है. यहाँ पे देखो 40 mm है, तो मैं 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया तो मैं y एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर आराम से निकाल सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं y एक्सिस का स्केल जो है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ. तो अभी मैं क्या करता हूँ, 4 सेंटीमीटर मार्क करता हूँ. 4 सेंटीमीटर मार्क करके यहाँ पे देखो ये वाला होगा स्ट्रोक 4 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 40 mm इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. mm इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे अपने अभी क्या करना है, ये 4 mm से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, परफेक्ट पैरेलल लाइन टू द x एक्सिस ऐसे. ओके, ये होगा आपका स्ट्रोक. अभी क्या करना है आपको, x एक्सिस पे आउट स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक ड्वेल मार्क करना है. तो पहले यहाँ पे देखो स्केल सेट करना है. स्केल यहाँ पे देखो x एक्सिस का स्केल सेट करता हूँ मैं. ओके, यहाँ पे देखो आउट स्ट्रोक का वैल्यू 120 डिग्रीज है और यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक का वैल्यू 150 है. अगर मैं 10 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये आउट स्ट्रोक 12 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, रिटर्न स्ट्रोक 15 सेंटीमीटर. तो आपका वहाँ पे आपके शीट में स्पेस कन्वीनियंट नहीं रहेगा. अगर मैं 20 लिया तो 20 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया तो आउट स्ट्रोक का होगा 6 सेंटीमीटर, इसका होगा 7.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आपके शीट में स्पेस कन्वीनियंट नहीं होगा. तो अभी मैं यहाँ पे देखो 30 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया तो इसको मैं 4 सेंटीमीटर निकाल सकता हूँ और मैं इसको मैं 5 सेंटीमीटर निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो दैट इज़ कन्वीनियंट. ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ 30 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको x एक्सिस पे आउट स्ट्रोक मार्क करना है.
आउट स्ट्रोक, नहीं तो आप इन शॉर्ट आप टीटा ओ करके लिख सकते हैं। टीटा ओ इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, सो अकॉर्डिंग टू स्केल दैट इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 30 इज 1 सेंटीमीटर है, सो 120 डिग्री इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो इसको 4 सेंटीमीटर मार्क कीजिए, 4 सेंटीमीटर मार्क कीजिए, ये हो गया आपका आउट स्ट्रोक। ओके, ओके, नेक्स्ट ड्वेल। यहाँ पे देखो टीटा D1 45 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज बोले तो 30 डिग्रीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्केल 1.5 सेंटीमीटर होगा, 1.5। ये होगा आपका टीटा D1 45 डिग्रीज, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक यहाँ से मेज़र करना है। ओके, रिटर्न स्ट्रोक देखो कितना है, 150 डिग्रीज है, सो अकॉर्डिंग टू स्केल इट विल बिकम 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए। ओके, यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक निकालिए, यहाँ तक रिटर्न स्ट्रोक है। नेक्स्ट 45 डिग्रीज जो है, नेक्स्ट 45 डिग्रीज या 1.5 सेंटीमीटर ये रिटर्न स्ट्रोक हुआ। नेक्स्ट टीटा D2 दैट इज सेकेंड ड्वेल 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज बोले तो 1.5 सेंटीमीटर। आप 1.5 सेंटीमीटर मार्क कर भी सकते हैं, नहीं तो सेकेंड ड्वेल होने के बाद ऐसे आप मार्क करके छोड़ सकते हैं। अब ऐसे मार्क करके छोड़ दें, सो अंडरस्टूड, मतलब साइकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी आउट स्ट्रोक में 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। अभी देखो आपको आउट स्ट्रोक में 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। आप को कितने भी इक्वल इवन नंबर ऑफ पार्ट्स ले सकते हैं। इवन नंबर ऑफ पार्ट्स बोले तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो यूजुअली मैं बता चुका हूँ 6 क्यों लेता हूँ, 6 ऑन एन एवरेज मैं 6 लेता हूँ। आप कम लिए तो आपकी एक्यूरेसी कम आएगी, ज़्यादा लिए तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, बट आपका प्रॉब्लम बहुत लेंदी होगा। तो इसलिए मैं ऑन एन एवरेज 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं आउट स्ट्रोक को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। आउट स्ट्रोक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 तो 0.66 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 0.65 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो आप 0.7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो आप ईच पार्ट यानी 0.65 या 0.7 सेंटीमीटर लेके आपको आउट स्ट्रोक में इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं 0.65 बोले तो यहाँ आएगा। ओके, नेक्स्ट 0.6 बोले तो 6.5 बोले तो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको नंबरिंग दो अभी 0 1 2 3 4 5 ये 6। ओके, अभी ये लाइंस, ये पॉइंट से आपको वर्टिकल लाइंस निकालना है ऐसे सभी मोशन में। ओके, सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक में भी आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। ठीक है, 6 यहाँ पे देखो रिटर्न स्ट्रोक का डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, सो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 6 0.833 सेंटीमीटर होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 0.85 सेंटीमीटर ईच पार्ट लेके यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक में 6 इक्वल पार्ट्स बनाता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स 0.85 यहाँ तक होगा, तो इन 0.5 बीच में लो। नेक्स्ट 0.85 ऐसे, सो ऐसे मार्क 0.85 डिस्टेंस मेजर करते गए तो 6 इक्वल पार्ट्स बना दीजिए। यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ से 0 डैश लेता हूँ मैं, इसको 1 डैश लेता हूँ, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ये 6 डैश। ओके, 6 इक्वल पार्ट्स बन गए। तो
यहाँ पे 1 डैश 2 डैश क्यों नहीं आया बोले तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 6 ले चुके हैं हम। तो अभी देखो, अभी 1 डैश से वर्टिकल लाइन निकालो, 0 डैश से तो ऑलरेडी है, 0 डैश से ऑलरेडी वर्टिकल लाइन है, 1 डैश से वर्टिकल लाइन निकालो, 2 डैश से भी वर्टिकल लाइन निकालो। यहाँ पे आपके 6 इक्वल पार्ट्स और 6 वर्टिकल लाइन्स हो गए रिटर्न स्ट्रोक में। अभी क्या है देखो, यहाँ तक तो सभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का प्रोसीजर सेम रहेगा। अभी यहाँ पे आपको आउटस्ट्रोक में कौन सा मोशन है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक में मोशन जो है UARMI, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो इसके लिए हम क्या करना है, आउटस्ट्रोक में सिर्फ आउटस्ट्रोक में UARMI, तो इसलिए यहाँ पे देखो मैं आउटस्ट्रोक में मिडल वर्टिकल लाइन चूज़ करता हूँ। अभी मिडल वर्टिकल लाइन जो है नंबर 3 है, तो ये नंबर 3 वर्टिकल लाइन को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करना है। ये नंबर 3 लाइन को वर्टिकली 6 इक्वल नंबर पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस जो है, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस जो है नंबर 3 वर्टिकल लाइन का 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर, ओके 4 सेंटीमीटर है। तो अभी आपको क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 6 अगेन 0.66 सेंटीमीटर है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू कैन टेक 0.65 सेंटीमीटर। तो ईच पार्ट आपको 0.65 मेजर करके ये नंबर 3 लाइन को वर्टिकली डिवाइड करना है। ऐसे 0.65 मेजर कीजिए और मार्क कीजिए। नेक्स्ट 0.3 मार्क, 0.65 मार्क कीजिए और मार्क कीजिए। सो ऐसे 6 इक्वल पार्ट्स बनाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 वर्टिकल पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो अभी इसको नेमिंग देना है। तो यहाँ पे मैं इसको ए करके लेता हूँ, नेक्स्ट इसको बी करके लेता हूँ, नेक्स्ट इसको सी करके लेता हूँ, नेक्स्ट इसको डी करके लेता हूँ, नेक्स्ट इसको ई करके लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स ए एंड बी को है नहीं ए कॉर्नर पे टच करना है, लाइंस निकालना है। देखो ए से निकालता हूँ, देखो अभी मैं ऐसे, ओके। सिमिलरली बी पॉइंट से ये पॉइंट से ए कॉर्नर तक लाइन निकाले, नेक्स्ट ए कॉर्नर से बी तक सेकेंड लाइन। मतलब यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर लाइंस निकालना है, क्योंकि आउटस्ट्रोक में फॉलोअर नीचे से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी आपके पॉइंट्स नीचे से ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट सी से ए कॉर्नर तक ज्वाइन कीजिए, ओके। नेक्स्ट सी से होगा, नेक्स्ट अगेन अभी क्या करना है, ऊपर से 3 पॉइंट, यहाँ से नीचे से 3 पॉइंट हो गए ए बी सी, ओके। ये तीनों पॉइंट से आप लाइन यहाँ तक ज्वाइन किए। अभी नेक्स्ट ऊपर से ई डी सी, तो ये 3 पॉइंट से ए कॉर्नर पे लाइन निकालना है। यहाँ पे देखो ऐसे, नेक्स्ट ई से और डी से निकालता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपके लाइंस। अभी क्या करना है, देखो मार्किंग करना है। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन जो है नीचे से स्टार्ट किया आप, फर्स्ट लाइन जो है ए से निकला हुआ है, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे कट हुआ है, तो इसको हम ए करके दो, कैपिटल ए, ओके। नेक्स्ट सेकेंड लाइन, सेकेंड वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको बी करके दो। थर्ड लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको सी करके दो, ओके। नेक्स्ट नीचे से फोर्थ लाइन, नीचे से 1 2 3 ये फोर्थ लाइन, फोर्थ वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको डी करके दो, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ लाइन ई से जो निकला है वो फिफ्थ लाइन है, और फिफ्थ वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको ई करके दो, और ये एंड वाला एफ करके दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये होगा आउटस्ट्रोक का मोशन। अभी रिटर्न स्ट्रोक का मोशन, रिटर्न स्ट्रोक में देखो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा। सेमी सर्कल यहीं पे निकालो, नो प्रॉब्लम। इवन दो आपका जो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना रिटर्न स्ट्रोक में भी रहा, तो भी आपको सेमी सर्कल यहाँ पे ही निकाल सकते हैं। कुछ बुक में नहीं यहाँ पे भी निकाला है, तो चलेगा, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप निकालिए। मैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में निकालता हूँ, यहीं पे निकालता हूँ। इवन दो
मैं और एक बार बता रहा हूँ, इवन दो रिटर्न स्ट्रोक में मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रिटर्न स्ट्रोक का मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके बावजूद भी मैं सेमी सर्कल जो है ना यहाँ पे लेफ्ट में ही निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस जो है ये स्ट्रोक का 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मिडल पॉइंट होगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का जो मिडल पॉइंट होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मिडल पॉइंट लेके आपको सेमी सर्कल निकालना है। मिडल पॉइंट से ये जो ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पे रख के 2 सेंटीमीटर रेडियस बना के आपको सेमी सर्कल निकालना है ऐसे। ये होगा आपका सेमी सर्कल। ओके, अभी सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सेमी सर्कल बोले तो 180 डिग्रीज है, सो 180 डिग्रीज को आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो ईच पार्ट विल बी 30 डिग्रीज, 180 डिवाइड बाई 6 इज 30 डिग्रीज, सो ईच पार्ट आपको 30 डिग्रीज में डिवाइड करना है। ओके, मैं अभी सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 इक्वल पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज। मैं यहाँ पे रफली निकाला हूँ, आप सही से निकालो। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स को आप नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5। ओके, ये वाला 6, लास्ट वाला 6 रहता। ओके, सो अभी ये पॉइंट्स है नहीं, ये पॉइंट, ये नंबर 1 2 3 सेमी सर्कल पे जो ये है ना, तो वो पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालना है, और हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालना है। 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, 4 से वैसे 5th, नेक्स्ट 6, सो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। वो अभी यहाँ पे देखो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना सिर्फ रिटर्न स्ट्रोक में है, तो आपको ये पॉइंट से जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना सिर्फ रिटर्न स्ट्रोक में आना चाहिए। आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है नहीं सिर्फ रिटर्न स्ट्रोक में है, तो इसलिए नंबर 1 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ रिटर्न स्ट्रोक में आना चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, तो सिर्फ आपको रिटर्न स्ट्रोक में मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। ओके, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट से, सेमी सर्कल के सेकेंड पॉइंट से, ओके, तो यहाँ पे मार्क कीजिए। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली थर्ड पॉइंट से ऐसे, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट से ऐसे, 5th, तो ये होगा आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स इन दी रिटर्न स्ट्रोक। यहाँ पे देखो, अभी देखो फॉलोवर जो है ना ऊपर से नीचे आते रहता है, रिटर्न स्ट्रोक में फॉलोवर जो है ना ऊपर से नीचे आते रहता है। तो यहाँ पे देखो मैं इस पॉइंट को एफ डैश करके लेता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्टिकल लाइन और ये लास्ट वाला ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे देखो रिटर्न स्ट्रोक में फॉलोवर जो है ऊपर से नीचे आते रहता है, तो इसलिए यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्टिकल लाइन ऊपर से फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर से क्यों ले रहे हैं बोले तो फॉलोवर रिटर्न स्ट्रोक में ऊपर से नीचे आते रहता है, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम टॉप, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पे मार्क कीजिए, ये ए डैश करके लीजिए। ओके, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, सेकेंड वर्टिकल लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे, इसको बी डैश कर लीजिए। सिमिलरली थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको मार्क कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्थ वर्टिकल लाइन यहाँ पे। नेक्स्ट 5th हॉरिजॉन्टल लाइन, 5th वर्टिकल लाइन, ई डैश, ये एंड तक, ए बी सी डी ई। ओके, अभी देखो आपको स्मूथ कर्व निकालना है, स्मूथ फ्री हैंड कर्व निकालना है। कैसे निकालना है बोले तो आपको यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करना है और एक कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ डैश ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और ए एंड तक आपको एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व निकालना है। ऐसे स्केल वगैरह कुछ नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे फ्री हैंड कर्व निकालना है। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम।
ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, अभी आपको कैम प्रोफाइल निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पे और एक बार बेस सर्कल रेडियस लिखना है। बेस सर्कल रेडियस 25 mm है, बट अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस स्केल इन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आप वाई एक्सिस को जो स्केल सेट किए रहते हैं, ये वाला स्केल 10 mm = 1 सेंटीमीटर वाइज का, वो स्केल के हिसाब से आपको ये बेस सर्कल रेडियस कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस सर्कल का रेडियस जो है ना, ये वाई एक्सिस जो स्केल लिए रहते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, वो स्केल के हिसाब से आपको वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस स्केल इन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, दैट इज वहाँ पे 10 mm = 1 सेंटीमीटर लें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आप देख सकते हैं 10 mm = 1 सेंटीमीटर लें, वही यहाँ पे लिखा हूँ 10 mm = 1 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू स्केल बेस सर्कल रेडियस कितना होगा, RB = 25 mm है, तो अकॉर्डिंग टू स्केल 2.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फॉलोअर जो है फ्लैट फेस फॉलोअर है। ठीक है, अभी पहले आपको क्या करना है, बेस सर्कल निकालना है। बेस सर्कल का रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 2.5 सेंटीमीटर सेट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेस सर्कल निकालता हूँ। मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, आप अच्छे से निकालिए। ये होगा आपका बेस सर्कल, मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ। ये जो कैम सेंटर से आपको बेस सर्कल निकालना है। ये होगा आपका बेस सर्कल। ओके, दिस इज बेस सर्कल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिच सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे पिच सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ रोलर फॉलोअर में रोलर का रेडियस आएगा, रोलर आएगा और पिच सर्कल आएगा। यहाँ पे नई फेस फॉलोअर में और फ्लैट फेस फॉलोअर में पिच सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो है नहीं फॉलोअर का एक्सिस कहाँ पे है कुछ मेंशन नहीं किया है। कहाँ पे मतलब ऑफसेट है या कैम के सेंटर पास हो रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। मैं और एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपका फॉलोअर का एक्सिस कहाँ पे है कुछ नहीं बताया। कहाँ पे है मतलब ऑफसेट पे है या कैम के सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं किए रहते हैं ना, तो हम फॉलोअर के एक्सिस को हम कैम सेंटर से पास हो रहा है करके कंसिडर करते हैं। कुछ भी मेंशन नहीं किए रहते हैं तो जब क्या करते हैं, फॉलोअर का एक्सिस जो है ना कैम सेंटर से पास हो रहा है करके कंसिडर करते हैं ऐसे। तो इसलिए आपको फॉलोअर का एक्सिस जो है ना कैम सेंटर से पास होना चाहिए ऐसे। ये हो गया आपका फॉलोअर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लैट फेस निकालना है, फ्लैट फेस फॉलोअर निकालना है। यहाँ पे देखो फ्लैट फेस फॉलोअर मैं रफली निकालता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखो, आप फ्लैट फेस जो है ना आपको एक डिस्टेंस करेक्ट लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो फ्लैट फेस जो है ना 1 सेंटीमीटर लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना 1 सेंटीमीटर लेता हूँ। ये होगा आपका फ्लैट फेस। इसको मैं 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो ये 0.2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा स्केल में लीजिए, करेक्ट डायमेंशन मेजर कीजिए। क्यों आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, मतलब मिडल पे ये है, यहाँ पे मिडल पे ये बेस सर्कल को टच होना चाहिए। ये जो फ्लैट फेस फॉलोअर है नहीं, बेस सर्कल को टच होना चाहिए। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये हाइट जो है नहीं ये 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर है। क्योंकि नेक्स्ट जो फॉलोअर निकालते हैं यही डायमेंशन से निकालना है, जब भी आपका कैम फॉलोअर सही आएगा। ठीक है, अभी देखो ये होगा आपका फॉलोअर, ये होगा आपका फॉलोअर। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में जो है नहीं कैम कैसे रोटेट हो रहा दिया नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। जब कुछ भी मेंशन नहीं किए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एंगल जो है ना ये एक्सिस के लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं, ये एक्सिस के लेफ्ट साइड से मेजर करते हैं। पहले देखो मैं ये एक्सिस से आउटस्ट्रोक मार्क करता हूँ। आउटस्ट्रोक देखो 120 डिग्रीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन में आउटस्ट्रोक 120 डिग्रीज है। तो यहाँ से ये लाइन से आपको 120 डिग्रीज मेजर करना है। ठीक है, 120 डिग्रीज मेजर कीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैं रफली निकाल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आपका 120 डिग्रीज यहाँ पे आएगा, तो मार्क कीजिए।
रेड पेन से मार्क करता हूँ। ओके, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, 120 डिग्री। ये जो है थीटा ओ है, यहाँ से यहाँ थीटा ओ 120 डिग्री से। नेक्स्ट ड्वेल कितना है, देखो आउटस्ट्रोक के बाद ड्वेल आएगा, तो ड्वेल देखो यहाँ पे 45 डिग्री है। फर्स्ट ड्वेल जो है 45 डिग्री है। ओके, तो 45 डिग्रीज मार्क कीजिए। तो 45 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली ये लाइन से 45 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको मार्क करूँगा 45 डिग्रीज। जब ऑफसेट नहीं देता है तो ये लाइन्स जो है ऐसे ही मार्क करना है, थीटा D1 45 डिग्रीज। नेक्स्ट रिटर्न स्ट्रोक आएगा। रिटर्न स्ट्रोक देखो कितना है, 150 डिग्रीज है रिटर्न स्ट्रोक, तो 150 डिग्रीज मार्क कीजिए। ये ड्वेल से 150 डिग्रीज, ड्वेल से 150 डिग्रीज, तो अप्रॉक्सीमेटली वो समझो यहाँ आएगा। ओके, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं 150 डिग्रीज। ओके, तो ये हो गया आपका रिटर्न स्ट्रोक। अब यहाँ पे भी आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड करना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में आप, क्योंकि 6 ही क्यों बोले तो आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 6 इक्वल पार्ट्स बनाएं, तो यहाँ पे भी आपको 6 इक्वल पार्ट्स ही बनाना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 8 इक्वल पार्ट्स लिए हैं तो यहाँ पे भी आपको आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में 8 इक्वल पार्ट्स ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 120 डिग्रीज एंगल, 120 डिग्रीज बोले तो 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6, सो ईच पार्ट विल बी 20 डिग्रीज। सो ये लाइन से 20 डिग्रीज मार्क कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली समझो वो यहाँ आएगा 20 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट 20 डिग्रीज यहाँ पे आएगा। ओके, ऐसे 6 इक्वल पार्ट्स बनाते जाइए, यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज, ऐसे मेजर करते जाइए। यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स हो गए आउटस्ट्रोक में, ठीक है। अब ये नंबर 1 2 3 4 5 6 ये लाइन से आपको, ये पॉइंट से आपको लाइंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट से आपको लाइंस निकालना पड़ेगा। वो लाइन जो है नहीं कैम सेंटर को ज्वाइन होना चाहिए और थोड़ा एक्सटेंड कीजिए ऐसे। ओके, यहाँ पे ऑफसेट नहीं है, जब भी ऑफसेट नहीं रहता है तो आपको ये पॉइंट से लाइन जो है नहीं डायरेक्ट कैम सेंटर को ज्वाइन करना है ऐसे। नेक्स्ट थर्ड वाला, नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट रिटर्न स्ट्रोक में आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। देखो रिटर्न स्ट्रोक जो है टोटल 150 डिग्रीज है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये होगा 25 डिग्रीज। तो यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक में ईच पार्ट जो है 25 डिग्रीज आएगा। तो यहाँ से ये ड्वेल में कुछ डिवाइड नहीं करना है। यहाँ से देखो रिटर्न स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 25 डिग्रीज मेजर कीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ से 25 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 25 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ से 25 डिग्रीज, ऐसे यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अभी इसको नंबरिंग दो। इसको मैं 0 डैश यहाँ से स्टार्ट किया एंगल 0 डैश, ये 1 डैश, ये 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और ये पॉइंट 6 डैश। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट से आपको लाइंस निकालना है कैम सेंटर तक और लाइंस को एक्सटेंड करना है। ओके, आपको ऐसे लाइंस निकालना है, पॉइंट 1 से ऐसे लाइन, पॉइंट 2 से ऐसे लाइन, 3 से ऐसे लाइन, 4 से ऐसे लाइन, 5 से ऐसे लाइन, 6 से ऐसे लाइन। ठीक है, ये होने के बाद अभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यूज़ करना है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, फर्स्ट डिस्टेंस यहाँ से देखो फर्स्ट पॉइंट से ए तक, फर्स्ट पॉइंट से ए तक। यहाँ पे देखो आप ये कटर आप यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बेटर क्या कीजिए, स्केल से यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कीजिए, स्केल से यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कीजिए। ये जो डिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे देखो पॉइंट वन से वो डिस्टेंस मेजर करके, पॉइंट 1 से ये लाइन पे वो डिस्टेंस मेजर करके मार्क कीजिए। ओके, सिमिलरली ये पॉइंट होगा आपका ए। ओके, ये होगा ए। नेक्स्ट जो है बी तक, 2 से बी तक, 2 यहाँ पे बी यहाँ पे। ठीक है, तो वो डिस्टेंस और आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। 2 यहाँ पे बी यहाँ से मार्क कर दीजिए, ये होगा आपका
बी। नेक्स्ट सी। सी देखो 3 से सी तक, कैपिटल सी तक, तो 3 यहाँ पे मार्क कीजिए, ये हो गया आपका सी। नेक्स्ट डी, 3 से डी तक, ओके, सॉरी 4 से डी तक, 4 यहाँ पे ये वाला डी, ओके, ये हो गया आपका डी, ओके। नेक्स्ट 5th यहाँ से यहाँ तक ई तक, तो 5th पॉइंट यहाँ पे है, तो ई तक, ओके, ये वाला। नेक्स्ट जो है 6 से एफ तक, 6 से एफ तक, तो 6 यहाँ पे मार्क कीजिए एफ, ये होगा एफ। तो नेक्स्ट 0 से एफ डैश, नेक्स्ट 0 से एफ डैश, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे, ओके, ए लाइन पे मार्क कीजिए, ये होगा एफ डैश, ओके। नेक्स्ट जो है 1 से ए डैश, 1 से ए डैश, ये यहाँ तक ये डिस्टेंस, 1 से 1 यहाँ पे ये मार्क कीजिए, ए डैश। नेक्स्ट जो है ये ए डैश है। नेक्स्ट 2 to बी डैश, 2 to बी डैश, तो यहाँ से मार्क कीजिए ये बी डैश। नेक्स्ट 3 डैश से सी डैश, 3 डैश से सी डैश, 3 डैश यहाँ पे है, 3 डैश यहाँ पे, ये सी डैश, ओके। नेक्स्ट 4 डैश से डी डैश, 4 डैश से डी डैश, 4 डैश यहाँ पे और डी डैश, ओके। नेक्स्ट देखिए ई डैश, 5th से ई डैश। आप यहाँ पे देखो कटर से आप यहाँ पे डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखो आप इतना डिस्टेंस स्केल से मेज़र कीजिए, और वही यहाँ पे डिस्टेंस जो है नहीं, यहाँ पे 5 डैश से ये लाइन पे मेज़र कीजिए, 5 डैश पॉइंट से आपको वो डिस्टेंस मेज़र कीजिए, तो यहाँ पे आएगा वो ये होगा ई डैश, ओके। अभी ये जो पॉइंट, अभी जहाँ पे आप पॉइंट्स मार्क किए ए बी सी डी ई एफ डैश ए डैश करके, वो वहाँ पे आपको फ्लैट फेस फॉलोअर निकालना है। यहाँ पे ए बी सी डी यानी ये सभी पॉइंट्स पे आपको फ्लैट फेस फॉलोअर निकालना है। यहाँ पे देखो फ्लैट फेस फॉलोअर निकालने के लिए यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आप ये फॉलोअर का जो डिस्टेंस है नी, ये फॉलोअर का जो डिस्टेंस है नी 1 सेंटीमीटर लेते, यहाँ से यहाँ तक आप 1 सेंटीमीटर लिए थे, तो यहाँ पे भी आपको 1 सेंटीमीटर निकालना होगा। ये लाइन जो है नी 1 सेंटीमीटर, फॉलोअर जो है नी यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आप यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेते और हाइट जो है 0.2 सेंटीमीटर लेते, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे भी है नहीं सेम फॉलोअर निकालना है। लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर रहेगा, हाइट जो है 0.2 सेंटीमीटर रहेगा, और आपको ऐसे निकालना है कि ये पॉइंट से आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन ये वाला लाइन 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसे निकालना है कि ये लाइन को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ये लाइन को परपेंडिकुलर लाइन निकालना चाहिए ऐसे। ये पॉइंट से आपको परफेक्ट लाइन निकालना चाहिए। 1 सेंटीमीटर ये लाइन जो है नी 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और ये लाइन जो है नी ये लाइन को परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में 90 डिग्री रहना चाहिए। और यहाँ पे हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर रहेगा, जो है 0.2 सेंटीमीटर रहेगा, और ये रहेगा फॉलोअर। मैं यहाँ पे रफ निकाल रहा हूँ, आप सही से निकालो। नेक्स्ट बी पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लियर ले आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट से आपको परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 1 सेंटीमीटर का निकालिए, 1 सेंटीमीटर का लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है नी ये नंबर 2 लाइन को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, नंबर 2 लाइन को परपेंडिकुलर रहना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस जो है ना ये 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर लिए, तो हाइट जो है 0.2 सेंटीमीटर है,
ऐसे, ये फॉलोअर। नेक्स्ट ए पॉइंट से फॉलोअर निकालो। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो। हॉरिजॉन्टल मतलब ए लाइन को परपेंडिकुलर, ये लाइन को परपेंडिकुलर रहना चाहिए और 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा, हाइट जो है 0.2 सेंटीमीटर होगा, और ये ऐसे निकालो। सिमिलरली सभी पॉइंट्स पे करते जाना है। मैं यहाँ पे रफली निकालता हूँ, आप सही से निकाल दीजिए। और एक बार बताता हूँ, देखो लास्ट में डी पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है और वो 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए और ये लाइन को परपेंडिकुलर ऐसे, ये जो है ये लाइन का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है और ये लाइन को परपेंडिकुलर है, वो ये लाइन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ए लाइन और ए लाइन में 90 डिग्रीज रहेगा। यहाँ पे ये लाइन का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यों लिया बोले तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर लिया, तो इसलिए यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। हाइट कितना है 0.2 सेंटीमीटर है, तो हाइट जो है 0.2 सेंटीमीटर निकालिए। तो यहाँ पे ये निकालिए, ये होगा फॉलोअर। ऐसे सभी पॉइंट्स पे निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, आप सही से स्केल से निकालिए। ई पॉइंट है, ये हो गया फॉलोवर, सभी पॉइंट पे फॉलोवर्स। सो अभी आपको क्या करना है, स्मूथ कर्व निकालना है। स्टार्टिंग फॉलोवर से लेकर सभी फॉलोवर को बॉटम में टच होते हुए स्मूथ कर्व निकालना है और यहाँ पे एंड होना चाहिए। यहाँ स्टार्टिंग फॉलोवर से उसके बॉटम को, स्टार्टिंग के फॉलोवर के बॉटम से लेकर एक कर्व, स्मूथ कर्व निकालना है और वो स्मूथ कर्व जो है सभी फ्लैट फेस फॉलोअर के बॉटम को जस्ट टच होते हुए यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बॉटम में कहीं पे भी टच होने दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेंटर में ही टच होना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको फॉलोअर को कहीं पे भी बॉटम में टच होना है बस। मगर आपका स्मूथ ये जो है ना कर्व जो है ना स्मूथली आना चाहिए। फ्री हैंड निकालना चाहिए, इसको स्केल वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। स्पेरिकल शेप में, ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप में आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है बॉटम में, इतना टच होगा भी तो चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेंटर में टच होना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बॉटम में कहीं भी टच होना चाहिए। ऐसे कंटिन्यूस फ्लो में टच होते गए तो बस ये होगा आपका कैम प्रोफाइल। ओके, अभी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग एसेंट। एसेंट बोले तो आउटस्ट्रोक, और एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग एसेंट बोले तो आउटस्ट्रोक। तो यहाँ पे देखो हमको टीटा वो आउटस्ट्रोक, यहाँ पे आउटस्ट्रोक यूज़ होगा, आउटस्ट्रोक एंगल यूज़ होगा, स्ट्रोक यूज़ होगा और ओमेगा यूज़ होगा। पहले आउटस्ट्रोक को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आउटस्ट्रोक का वैल्यू जो है देखो यहाँ पे 120 डिग्रीज है, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू एंगल, ये 120 डिग्रीज है, एंगल 120 डिग्री। तो आप ये कैलकुलेट करने के बाद इतना वैल्यू रेडियंस में आएगा। रेडियंस 2.094 रेडियंस। नेक्स्ट स्ट्रोक को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। स्ट्रोक जो है 40 mm है, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.04 मीटर होगा। नेक्स्ट स्पीड दिया हुआ है, हमको ओमेगा यूज़ होगा। यहाँ पे फार्मूले में ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू है, तो इसलिए आपको ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है। स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में, आप गिवन में देख सकते हैं स्पीड दिया हुआ है n = 150 RPM। तो ये यूज़ करके आपको ओमेगा फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ओमेगा = 2.60, n = 150 सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको 15.7 रेडियंस पर सेकेंड ये वैल्यू होगा 15.7। ओके, नेक्स्ट देखो वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर एट आउटस्ट्रोक। आउटस्ट्रोक में जो मोशन जो है नी UARM है, टाइप ऑफ मोशन आउटस्ट्रोक में जो है नी UARM है। तो UARM के फॉर्मूले यूज़ करना पड़ेगा आपको। आउटस्ट्रोक में जो है नी मोशन जो है नी UARM है, तो UARM के फार्मूले यूज़ करो। लिस्ट ऑफ फार्मूले यूज़ करो, मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूँ आपको लिस्ट ऑफ फार्मूले। UARM का मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक करके, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करो। वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर एट आउटस्ट्रोक, UARM मोशन का जो है नी
वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक करके वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करो। वो फार्मूला जो है वी वो इक्वल टू एस इंटू 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई टीटा ओ। ये फार्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है तो आपको 0.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। सिमिलरली UARM का एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक का फार्मूला इसके ये फार्मूला है। मतलब यहाँ पे वो डिफरेंस जो है वेलोसिटी को आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट को आपको स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर है। तो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको एक्सेलरेशन 9.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये होगा आपका कैलकुलेशन।